अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में मुमकिन ऑपरेशंस की मंजूरी में ताख़ीर से मुतल्लिक फैसले के हवाले से खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। इस हवाले से पाकिस्तान में आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसैन ने समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जारी करदा अपने एक ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान में आलमी बैंक के मुमकिन ऑपरेशंस की मंजूरी में ताख़ीर के हवाले से आलमी बैंक के फैसले के बारे में प्रेस रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात को कालादम करार देने का मुतालबा कर दिया है। PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पीपल्स पार्टी ने ताकत और धांधली से कराची के बल्दियाती इंतखाबात में अवामी मैंडेट चोरी किया, इंतखाबात को कालादम करार दिया जाए। असद उमर का मजीद कहना था कि पहले इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश की गई, सिंध में आखिरकार 15 जनवरी को इंतखाबात हुए, लेकिन फिर मैंडेट चोरी कर लिया गया। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए PP का वफ़द अदारा नौहक पहुँच गया और जमात इस्लामी को इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से मशरूत कर दिया। पीपल्स पार्टी का वफ़द सईद गनी की क़यादत में अदारा नौहक पहुँचा, जिसमें नजमी आलम, इम्तियाज़ शेख और दीगर शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पार्लिमानी जंग तेज़ हो गई। इस सिलसिला में PTI अरकान असम्बली के मज़ीद इस्तीफ़े भी मंजूर करने का फैसला किया गया है। इत्तेहादी हुकूमत और PTI दोनों की जानिब से तंद तेज़ सियासी बयानात के दौरान पार्लिमानी मैदान में भी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। एक तरफ PTI के पार्लिमान ने अरकान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुँचने के अहकाम जारी कर दिए हैं, तो दूसरी जानिब से मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर किए जाने पर गौर का अंदिया सामने आ गया है। बंदरगाहों पर फंसे हुए 5700 दरामदी कंटेनर्स पर मुश्तिल ताजर व बरामद कुंदगान की रिलीफ दिलवाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अरकान से ट्रांजिट में ज़ेर इल्तवा दरामदी तफसीलात तलब कर लीं। ज़राए के मुताबिक कराची चैम्बर के इंतज़ामिया ने अपने मेम्बरान को लिंक के ज़रिए फॉर्मेट जारी कर दिया है और लिंक के ज़रिए ही अपने मेम्बरान से तफसीलात तलब की हैं, जो कि जमा करके स्टेट बैंक को दी जाएंगी। भारत की रियासत महाराष्ट्र में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के घरों और दुकानों को जला डाला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों की दुकानों को आग लगाते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में हिंदू इंतहा पसंदों ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों के नाम से जारी अकाउंट्स बनाए। इन अकाउंट्स पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत पर मबनी नारे और मवाद शेयर किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की 8वीं जंग के आसार दिखाई देने लगे, जबकि 13 फरवरी से घमासान का रन पड़ने का इम्कान है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के शेड्यूल को फाइनल कर लिया गया है, जबकि इसका बाकायदा ऐलान जुमे के रोज़ मुतवक्का है। राय का कहना है कि PSL का आगाज़ 13 फरवरी से होगा, जबकि फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा।